अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सायरा सैयद। और आज का जो मेरे व्लॉग का टॉपिक है वो ये है कि दरअसल जॉब को स्विच करने का राइट टाइम क्या है। बहुत से लोग कहते हैं भाई जॉब स्विच कर लो, या मैं तो जॉब स्विचिंग पे लगा हूँ या लगी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आई ऑलवेज वंडर कि भाई जॉब स्विच करने का सही टाइम क्या है। मेरे घर वाले तो नहीं इस चीज़ पे एग्री करते कि मैं 6 माह बाद जॉब स्विच करती हूँ, और कहा ये जाते कि बड़ा बैड इंप्रेशन आपकी सीवी पे पड़ता है। तो मुझे आप सब ये बताइए कि व्हाट यू गाइस थिंक के व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्विच अ जॉब। मैं दो चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। एक तो ये कि आप लोग इस तरह कहते हैं कि भाई हम 6 मंथ्स बाद इधर से उधर स्विच करेंगे तो इस पे सैलरी पैकेज हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है उन सभी लोगों से, और आप में से भी मेजॉरिटी इस बात पे यकीन रखती होगी, तो मुझे बस ये बताइए कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह विद इन 6 मंथ्स मूव किए हैं या आपने शिफ्ट की है जॉब, ठीक है आपकी सैलरी तो अच्छी बढ़ेगी, लेकिन आपकी सीवी में ये भी तो शो होगा 6 माह या 1 साल बाद इस बंदे ने जॉब स्विच किया है। यानी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है, ये स्विचिंग करता रहता है, जंपिंग करता रहता है। तो ये क्या एक बैड इंप्रेशन नहीं है? डू लेट मी नो। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर एक टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए। वो कहते हैं ना अफिलिएशंस हो जाती हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि आपने एक जगह आप रहते हैं ना, एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। वो तो मैं मानती हूँ, एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, सारा टाइम आपको लग गया। अब आप कुछ लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच हो जाना इन द सेंस कि आप लोग कहते हैं कि हाँ यार ये कोई है जो ठीक है मेरी लेग पुलिंग के लिए यहाँ नहीं है। अच्छा, ये कोई है जो ठीक है मुझे मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर ऑफर्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं कि मैं फला काम कर लूँ या फला चीज़ सीख लूँ, ये वो। तो इस तरह के अफिलिएशन में कह रही हूँ। ये तो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्क प्लेस में, कि ये चीज़ तो होनी चाहिए। खैर, इसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं कि हमें तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मूव करना चाहिए या नहीं स्विच करनी चाहिए जब तक वो हमें धक्के मार के ना निकाले कि भाई डाउन साइजिंग हो रही है, अब तो हमारा पीछे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम भी है कि वो मंथ की सैलरी नीचे रखते हैं, 1 मंथ की या 25 डेज की ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी एक जगह पे 1 मंथ ही कंसीडर होता है। तो वो सैलरी आधी जो है या आधी से ज़्यादा जो है, ये पूरी सैलरी जो है वो रखते हैं जी नीचे, और आपसे काम लेते रहते। यानी जब 1 मंथ की सैलरी का टाइम आता है तो ऑलरेडी आप 1.5 माह का काम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर चुके होते हो। तो मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन से बचने का क्या हल है। हम में से बहुत से लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, अपना खुद का खर्चा उठाते हैं, फैमिली को पैसे पूसे देने होते हैं, घर भी खर्चा भेजना होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है ऐसी सारी सिचुएशन में किस तरह से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।